मार्च 2025 रविवार। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 से 8 और 13 से 15। मूसा अपने ससुर मदियान के याजक यित्रो की भेड़ें चराया करता था। वह उन्हें बहुत दूर तक उजाड़ प्रदेश में ले जाकर ईश्वर के पर्वत होरेब के पास पहुंचा। वहां उसे झाड़ी के बीच में से निकलती हुई आग की लपट के रूप में प्रभु का दूत दिखाई दिया। उसने देखा कि झाड़ी में तो आग लगी है, किंतु वह भस्म नहीं हो रही है। मूसा ने मन में कहा कि यह अनोखी बात निकट से देखने जाऊंगा और इसका पता लगाऊंगा कि झाड़ी भस्म क्यों नहीं हो रही है। निरीक्षण करने के लिए उसे निकट आते देखकर ईश्वर ने झाड़ी के बीच में से पुकार कर उससे कहा, मूसा, मूसा। उसने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूं। ईश्वर ने कहा, पास मत आओ, पैरों से जूते उतार दो, क्योंकि तुम जहां खड़े हो वह पवित्र भूमि है। ईश्वर ने फिर उससे कहा, मैं तुम्हारे पिता ईश्वर हूं, इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब का ईश्वर। इस पर मूसा ने अपना मुंह ढक लिया, कहीं ऐसा ना हो कि वह ईश्वर को देख ले। प्रभु ने कहा, मैंने मिस्र देश में रहने वाली अपनी प्रजा की दयनीय दशा देखी और अत्याचारियों से मुक्ति के लिए उनकी पुकार सुनी है। मैं उनका दुख अच्छी तरह जानता हूँ। मैं उन्हें मिस्रियों के हाथ से छुड़ाकर और उस देश से निकलकर एक समृद्ध तथा विशाल देश ले जाऊंगा, जहां दूध तथा मधु की नदियां बहती है। मूसा ने ईश्वर से कहा, जब मैं इजरायलियों के पास पहुंचकर उनसे यह कहूंगा, तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और वे मुझसे पूछेंगे कि उसका नाम क्या है, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? ईश्वर ने मूसा से कहा, तुम इजरायलियों को यह उत्तर दोगे, जिसका नाम सत्य है उसी ने मुझे भेजा है। इसके बाद ईश्वर ने मूसा से कहा, तुम इजरायलियों से यह कहोगे, तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब के ईश्वर प्रभु ने मुझे तुम लोगों के पास भेजा है। यह सदा के लिए मेरा नाम रहेगा और यही नाम लेकर सब पीढ़ियों मुझसे प्रार्थना करेंगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे, मेरा सर्वस्व उसके पवित्र नाम की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे और उसके वरदानों को कभी नहीं भुलाए। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वही मेरे सभी अपराध क्षमा करता है और मेरी सारी कमजोरियां दूर करता है। वह मुझे सर्वनाश से बचाता है और प्रेम तथा अनुकंपा से मुझे संभालता है। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु न्यायपूर्वक शासन करता है, सब दलितों का पक्ष लेता है। उसने मूसा को अपने मार्ग बताए और इज़राइल को अपने महान कार्य। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील है और अत्यंत प्रेममय। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 10 पद संख्या 1 से 6 और 10 से 12। भाइयों, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे सभी बाप दादा बादल की छाया में चले, सब समुद्र पार कर गए और इस प्रकार बादल और समुद्र का बपतिस्मा ग्रहण कर सब के सब मूसा के सहभागी बन गए। सबों ने एक ही आध्यात्मिक भोजन ग्रहण किया और एक ही आध्यात्मिक पेय का पान किया, क्योंकि वे एक आध्यात्मिक चट्टान का जल पीते थे जो उसके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान थी मसीह। फिर भी उनमें से अधिकांश लोग ईश्वर के कृपा पात्र नहीं बन सके और मरुभूमि में ढेर हो गए।
यह घटनाएं हमको यह शिक्षा देती हैं कि हमें उनके समान बुरी चीजों का लालच नहीं करना चाहिए। आप लोगों को कभी नहीं भुनभुनाना चाहिए। उनसे कुछ भुनभुनाए और विनाशक दूत ने उसे नष्ट कर दिया। यह सब दृष्टांत के रूप में उन पर बीत गया और हमें चेतावनी देने के लिए लिखा हुआ है, जो युग के अंत में विद्यमान है। इसलिए जो यह समझता है कि मैं दृढ़ हूं, वह सावधान रहे, कहीं ऐसा ना हो कि वह विचलित हो जाए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। प्रभु कहते हैं, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 1 से 9। उस समय कुछ लोग यीशु को उन गलीलियों के विषय में बताने आए जिनका रक्त पिलातुस ने उनके बलि पशुओं के रक्त के साथ मिला दिया था। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली अन्य सब गलीलियों से अधिक पापी थे, क्योंकि इन्हीं पर ऐसी आपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहे देता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। अथवा क्या तुम समझते हो कि सिलोआम की मीनार के गिरने से जो 18 व्यक्ति दब कर मर गए, वे यरूशलेम के सब निवासियों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहे देता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। तब यीशु ने यह दृष्टांत सुनाया। किसी मनुष्यों की दरबारी में एक अंजीर का पेड़ था। वह उसमें से फल खोजने आया, परंतु उसे एक भी नहीं मिला। तब उसने दरबारी के माली से कहा, देखो, मैं 3 वर्षों से इस अंजीर के पेड़ में फल खोजने आता हूँ, पर मुझे एक भी फल नहीं मिलता। इसे काट डालो। यह भूमि को क्यों छेके हुए हैं? परंतु माली ने उत्तर दिया, मालिक, इस वर्ष भी इसे रहने दीजिए। मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद दूंगा। यदि यह अगले वर्ष फल दे तो अच्छा, नहीं दे तो इसे काट डालिएगा। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। आइए आज के तीनों पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। अक्सर हमारे दैनिक जीवन में ऐसा होता है कि जब हम बाजार या अपने कार्यस्थल की ओर यात्रा करते हैं, तब हम एक ही सड़क से होकर गुजरते हैं। कई बार हमें रास्ते में कई गड्ढा या उथल स्थान दिखता है, जिसे पार करने के लिए हम हल्की छलांग लगा देते हैं। कुछ लोग तो प्रतिदिन उसी मार्ग से जाने के बावजूद भी उस गड्ढे से अनजान रहते हैं और गिर पड़ते हैं। समस्या स्पष्ट है। ऐसे लोग कई सच्चाई को स्वीकार नहीं करते कि सड़क सही स्थिति में नहीं है। अब कल्पना करें, यदि कोई इस गड्ढे की उपस्थिति को स्वीकार कर ले तो वह कितनी सतर्कता से चलेगा। आज की सुसमाचार हमें आमंत्रित करता है कि हम अपने हृदय की उथली स्थितियों को पहचानें और स्वीकार करें, जिन्हें केवल सच्चे पश्चाताप के द्वारा भरा जा सकता है। स्वीकार करना ही पश्चाताप की पहली सीढ़ी है। यह चालीसा काल हमें अपने दोषों, असफलताओं, कमजोरियों और साधारणता को स्वीकार करने के लिए बुलाता है। जब हम इसे स्वीकार करेंगे तो हमारे जीवन में अच्छे फल उत्पन्न होंगे, क्योंकि वे रुकावटें जो हमें ईश्वर की कृपा रूपी पोषण को ग्रहण करने से रोक रही थी, दूर हो जाएंगी। आमीन। आप सभी को जय यीशु।